शतरूपा से श्रीमद प्रभु ने, श्री राम ने बड़े स्नेह से पूछा, देवी आप बतावें कि महाराज को मुझसे पुत्र होने की आकांक्षा प्रकट की, आप क्या चाहती? महारानी शतरूपा ने बड़े भावपूर्ण स्वर में कहा कि मैं स्वयं में तो ऐसा अनुभव नहीं करती कि कुछ मुझे अधिक मांगने का अधिकार है, और अब आप स्वयं श्रीमुख से कह रहे हैं तो निश्चित रूप से यह आपकी कृपा है, आपकी अनुकंपा है। और तब मैं आपसे कुछ और भी मांगती हूं। महाराज ने जो वरदान मांगा वो तो मुझे प्रिय लगा ही, पर आप कृपा करके आपके जो अपने निज जन हैं उन्हें जो सुख प्राप्त होता है, जो गति प्राप्त होती है, जो भक्त के वे अधिकारी बनते हैं, उनका आपके श्री चरणों में जैसा स्नेह होता है, उनमें जैसा विवेक होता है, और आपके उन निज जनों की जो रहनी होती है, वह आप मुझे ये वस्तुएं देने की कृपा करें। तो आज कल 2 ही दिन शेष है, विस्तार का तो समय नहीं है। कल आपके सामने भक्त के विविध रूपों की चर्चा केवल संकेत मात्र में की गई थी, और उसका मूल सूत्र यह है कि भक्ति के तो अनंत रूप है, और अनंत रूप का अभिप्राय यह है तत्व और भाव। ये ज्ञान का संबंध तत्व से है और भक्ति का संबंध भाव से। तो तत्व तो केवल जैसा होगा तो एक रस होगा, उसमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती। पर भाव तो तत्व में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, पर भाव में आप पूरी तरह स्वतंत्र है। ब्रह्म तत्व को ब्रह्म के रूप में आप प्रतिपादन करें तो आपको उसी रूप में उसको स्वीकार करना होगा, पर अपनी भावना से जब उस अनाम ब्रह्म को आप कोई नाम दें, मूलतः तो ब्रह्म का कोई नाम नहीं है, तो ब्रह्म का नाम नहीं है, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब ब्रह्म को कोई नाम देते हैं तो नाम तो आपका दिया हुआ है, और आप कौन सा उसे नाम देते हैं इसमें आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अब वो भक्त तो जो उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुकूल भगवान का नाम दे देते। तुलसीदास भगवान ने पूछा, तुम्हें मेरे समस्त विशेषणों में कौन सा विशेषण सबसे अधिक प्रिय है? तो उन्होंने मधुर स्वर में बड़ा भावपूर्ण पद लिखा मैंने पत्रिका में कि महाराज संतों की वाणी से मैंने आपका एक नाम सुना, और वो नाम मुझे इतना प्रिय लगा कि उसी से प्रेरणा प्राप्त करके मैं आपके पास आया हुआ। कौन सा नाम है? अब उन पदों में जो शब्द होते हैं वो सब लोग उसका गहराई से आनंद नहीं ले सकते हैं, लेकिन गोस्वामी जी का जैसे दर्शन भाव अद्वितीय है, वैसे ही शब्द में भी वो बहुत सी बात कह जाते हैं। तो मैंने पत्रिका के पद में उन्होंने यह कहा, कह सकते थे कि आपका पतित पावन नाम है, पतित पावन नाम को प्रिय, पर उसके साथ एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, और उस शब्द से ही इतना अंतर पड़ गया। जो थोड़ा साहित्य के मर्म को समझ पाते हो उनके लिए उनका मैं हरि पतित पावन, एक शब्द जोड़ दिया केवल।
मैं हरि पतित पावन सुने, मैंने सुना है कि आप पतित पावन। तो भगवान ने कहा सुना है क्या, इसमें विश्वास नहीं है क्या? या तो तुम सीधे कहो कि आप पतित पावन है। ये पतित पावन के साथ मैंने सुना है ये कहने की क्या आवश्यकता है? और तो भक्त बड़ी चतुराई से कहता है कि महाराज सुना तो है, पर जब हमें वो दिखाई दे तब ना हम कहें सुना है। सुन करके ही नहीं चला आया। रामायण में कृष्ण जी ने भी प्रभु से यही कहा था, श्रवण यश सुन आया हूं, मैं आपके यश को सुनकर के आया हूं। गोस्वामी जी एक शब्द कहते हैं मैंने सुना है। भगवान ने पूछा सुना है कहने का तात्पर्य क्या है? बोले आपका पतित पावन नाम सुनकर के मैं बड़ा उत्साहित हुआ और आपकी सभा में यानी साहस मैंने इसलिए लिया, लेकिन यहां आकर के मैं थोड़ा सा संदेह में गया। क्यों? का आपकी सभा में मुझे तो एक भी पतित दिखाई नहीं दे रहा। अब श्री भरत है, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी है, बड़े बड़े भक्त हैं। तुम्हारे आपका पतित पावन नाम संतों ने कह तो दिया और उसकी मुझे सार्थकता तो नहीं लग रही। लेकिन भक्त तो भगवान कोई ऐसा आश्वासन देते हैं, कह लेंगे ठीक है, अगर नहीं आपका नाम सत्य सिद्ध हो रहा है तो उसका उपाय है क्या? बोले इन जो आपकी सभा में है इनके रहते हुए तो आपका नाम केवल सुनने सुनने का ही, पर अब आप तो मुझे शरण में ले लेंगे तो उसका परिणाम होगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप ऐसे पतित पावन है तो मेरी ओर दिखवा दीजिएगा, क्योंकि तुलसीदास जैसे पतित को मैंने शरण में रखा है इसलिए आप पतित पावन है। तो मैं पतित पावन सुनो और कहने लगे प्रभु कई सभा में तो मेरी आज जोड़ी ही सबसे बढ़िया है। क्यों? बोले मैं पतित पावन तो दो बालक बने, क्या सुंदर बालक बना हुआ है। आप पतित पावन में पतित, तो ये जो भक्त है वो तो अपनी भावना के अनुकूल जो चाहे वो नाम प्रभु का दे सकते। का वहां तो अनाम ब्रह्म नहीं है और अनाम नहीं है, तो इसीलिए गुरु वशिष्ठ भी जब नामकरण करते हैं चारों राजकुमारों का, महाराज दशरथ कहते हैं महाराज इन बालकों का नाम रखिए, तो उन्होंने नाम राम नाम रखा, पर राम नाम रखते हुए भी उन्होंने पहला वाक्य क्या कहा? उन्होंने जो वाक्य कहा वो वाक्य है इनके नाम अनेक अरूपा। महाराज इनके तो अनगिनत नाम, और उसका अभिप्राय जिस भक्त ने अपनी भावना के अनुकूल जो नाम रख दिया वो सभी भगवान के नाम बन गए। जिस भक्त ने अपनी भावना के अनुकूल जैसा भगवान का रंग माना भगवान उस रंग के दिखाई देने लगे। जिस भक्त ने भगवान ने जिस गुण की भावना की भगवान ने वह गुण दिखाई देने लगा। तो अब स्वाभाविक रूप से भक्ति अनंत क्यों है? इस संसार में जितने व्यक्ति हैं का उनमें कुछ न कुछ भावना में भिन्नता होगी, उनकी प्रियता में भिन्नता होगी। तो भक्ति की विलक्षणता यही है। और जब ये कहा जाता है कि भक्ति अत्यंत सरल है तो इसका अभिप्राय है कि इससे बढ़कर के सुविधा क्या होगी कि आप चाहे जो नाम रख दीजिए, चाहे जैसा रूप दे दीजिए और चाहे जो माता मान लीजिए। आप कहिए आप जगत पिता है तो पिता बन जाएंगे, और आप कहते आप मेरे पुत्र है तो पुत्र भी बन जाएंगे। पिता भी, पुत्र भी, भाई भी, मित्र भी, पति भी, और यहाँ कि कोई कहे कि शत्रु बन जाइए तो उसके लिए भी तैयार। वो समझे ने तो रावण भगवान से कहा कि महाराज मैं ये सोचता हूं कि आपसे मेरा प्रेम हो जाना चाहिए।
तो हमने कहा अगर न हो सके तो कहा एक बात तो दूसरी है क्या? बोले बने तो रघुबर सो बने और कह बिगड़े भरपूर। महाराज को बिगड़ना ही है तो आपसे भरपूर बिगड़े, तो थोड़ा मोटा नहीं कि कभी ईश्वर की निंदा कर दिया फिर आपको फिर हमारी पूरी लड़ाई होता है। तो भाई मुझको लड़ने के स्थान पर किसी और से नाता जोड़ लो। तो उन्होंने बने तो सो बने कह बिगड़े भरपूर, अरे तुलसी और सो बने ता बनवे में धूरी। महाराज आप दूसरों से बनने की अपेक्षा आपसे बिगड़ जाना भी अच्छा। तो अब इतनी असीम यूं कह लीजिए कि भक्ति में आपके लिए जितनी सुविधा है वो अन्य ज्ञान या कर्म की परंपरा में संभव ही नहीं। और इसलिए भक्ति के अनेक रूप वो कल तो मैंने गिनाए थे, ये नहीं कि वो पूरी मैंने गिनाए। जैसे अनन्य भक्ति है, भेद भक्ति है। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज मैं नहीं जानता कि भक्ति कैसे की जाती है। ये बड़े से बड़े भक्त को सर्वदा ही लगता है कि मैं भक्ति नहीं करता हूं, मैं भक्ति का रहस्य नहीं जानता हूं। हनुमान जी ने प्रभु से कहा महाराज मैं तापर मैं रघुवीर दुहाई जानो कछ भजन उपाय। कैसे आप भक्ति की जानी चाहिए? तो भगवान ने कहा तुम्हारे लिए तो अनन्य भक्ति ही ठीक। ये अनन्य भक्ति क्या है? तो कसो अनन्य अस जाके मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारे संसार को मेरा रूप समझ करके और अपने को सेवक मान करके जो मेरी भक्ति की जाती है वही मेरी अनन्य भक्ति है। तो एक अनन्य भक्ति है और दूसरी भेद भक्ति भी है। महाराज दशरथ को मोक्ष नहीं मिला तो आश्चर्य हुआ। तो उसने उसका उत्तर देते हुए तरह शंकर जी ने कहा कि भाई दशरथ ताते उमा मोक्ष नहीं पाए हूं, क्योंकि दशरथ भेद भगति मन लाए। तो भक्ति के तो इतने रूप है और ये मानो इतनी बड़ी सुविधा है कि आपको जो प्रिय लगे आप भगवान में ही भगवान को देखें या सर्वत्र भगवान को देखें, ये तो आपके संस्कार और अपनी क्षमता पर ही निर्भर है। तो ये जो भक्त के विभिन्न रूप है उस उन रूपों में लौटते समय बेटी मंदाकिनी ने मुझसे कहा कि कौशल्या जी की भक्ति, उनकी भक्ति क्या है, उसकी क्या चर्चा? तो वो कौशल्या जी की भक्ति, कौशल्या जी जो निज भक्ति पाती है उसका रूप क्या है वो थोड़ा आपके सामने, क्योंकि ये शत्रुपा जी की मांग है और कौशल्या जी के रूप में उन्होंने भक्ति पाया। तो उसका सूत्र यह है कि कौशल्या अम्बा की जो भक्ति है ठीक और भिन्न है महाराज श्री दशरथ से। महाराज दशरथ जो है वो भेद भक्ति के ही उपासक है और कौशल्या जी ने भगवान से भक्ति के साथ विवेक की ज्ञान याचना की। अब आप में से जो गीता भी पढ़ते हैं सुनते हैं वो जानते हैं कि भगवान जहां पर भक्तों के 4 भेद बताते हैं उसमें 4 भक्तों में भगवान एक भक्त बताते हैं ज्ञानी। रामचरित में आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भरत और सभा, और रामचरित मानस में कहा गया है भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चार्यो अनग उदारा, चौर कह नाम आरा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये जो कौशल्या अम्बा की भक्ति है और जो प्रभु ने उन्हें प्रदान किया वो है ज्ञानमयी भक्ति, विवेकमयी भक्ति। और उसका चित्र क्या है, वो प्रेरक प्रसंग है, आप कृपया पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। भगवान कौशल्या के गर्भ से अवतरित होते हैं का दोनों शब्द है, जन्म लेते हैं तो गर्भ से जन्म हुआ और भय कृपाला का अभिप्राय यह हुआ कि वो तो
व्यक्त हो गए और ऐसा लोगों को लगा कि उन्होंने जन्म लिया। उसके पश्चात बाल लीला का क्रम प्रारंभ होता है। प्रसूत स्नेह बस माता बाल कर गान का कौशल्या श्री राम को कभी पालने में जुलाती है और कभी गोद में लेकर के हलराती है। गोस्वामी जी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कबहू पालने ढाली झुलावे और प्रेम मगन कौशल्या निस्पुण जात जान। कौशल्या इतने वात्सल्य रस में, प्रेम रस में डूब गई है कि वो दिन और रात कब व्यतीत हो जाता है उसका भान उन्हें नहीं होता। और बात करती है सुत स्नेह बस माता बाल कर गान। वो श्री राम की विविध लीलाओं का गायन करती। तो गायन जो है वो रामायण में बड़े व्यापक अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो गायन का एक संबंध तो उस रूप में है कि जहां किसी वाद्य के साथ जो गीत गाया जाता है उसे गायन कहते हैं। तो वो गायन जैसे देवर्ष नारद है वो वीणा पर एक बार तंग वर वीणा गावत गुण गान पीड़ा। पर जब कौशल्या के प्रसंग में कहते हैं कि माँ बाल चरित्र का गायन करती है, यह चल करके गोस्वामी जी लिखते हैं यह सब चरित्र कहा मैं गायन। तो गायन जरा बहुत व्यापक अर्थ में। गायन का एक तो अर्थ है कि भाई वाद्य के द्वारा गायन या स्वर के संगीत के माध्यम से गायन, लेकिन गायन पराकाष्ठा तो तब हो गई कि जब ये कह दिया गया कि काग मुसुंडी गौड़ गावा। पढ़ के ही हंसी भी आती है, विचित्र लगता है। कौवे ने कहा तो चलिए गनीमत है, कौवे ने क्या होगा। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ये काग मुसुंडी गौड़ पर गावा। काग मुसुंडी जी ने गौड़ को गा के सुनाया। तो उनके पास तो अब वाद्य, बेचारे कौवा थे तो बाजा बजा भी नहीं सकते थे और कोई वाद्य यंत्र तो वहां पर नहीं है और स्वर भी ऐसा है कि कौवे के स्वर की आप कल्पना कर लीजिए। तो सबसे पक्षियों में श्रेष्ठ स्वर है कोयल का और सबसे कर्कश वाला है कौवे का। पर गोस्वामी जी जब देखिए जहां देखिए तो एक शब्द कह देते हैं का प्रभु का चरित्र गाया गया। तो ये गायन शब्द को बहुत व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। का बार बार प्रश्न आता है, ठीक है का गायन के यहाँ पर काल मुसुंडी जी कथा सुनाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, पर ये गायन का अर्थ क्या है और उसका एक सूत्र है और बड़े महत्वपूर्ण सूत्र है। और उस सूत्र को मैथिली शरण जी ने एक सुंदर जो वाक्य में कहा वो कुछ इस संदर्भ से भी उसको उसका अर्थ दे सकते हैं। उनसे पूछा गया कि जब आप श्री राम के विषय में कविता का निर्माण करते हैं तो आप श्रेष्ठ कवि होंगे, कवि तो कविता का निर्माण करते हैं, ये मानते होंगे कि आप कवि हैं। तो उन्होंने भगवान राम को संबोधन करके जो बात कहा वही इस संदर्भ का भी सत्य है। क्या उन्होंने कहा, महाराज आपके विषय में तो कवि बनना बहुत सरल। क्यों? राम हमारा चरित्र स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए साज संभाव्य। वो तो आपका पूरा चरित्र ही काव्य है। अब चाहे जो नाम जोड़ दे वो तो आपके चरित्र की विशेषता है, उस कवि के कवित्व की विशेषता नहीं। गोस्वामी जी जब यह कहते हैं कि नहीं बनने वाले कोकिलम, महर्षि वाल्मीकि के लिए रामायण अन्य ग्रंथों में कहा गया वाल्मीकि कोकिल है, तो अब कोकिल से लेकर के भुसुंडी उन्हें गाया और उसका भी सूत्र यही कि भगवान राम का जो चरित्र और स्वयं संगीत है वो जिसके मुख से निकलता, जब वो संगीत लगने लगे, कसौटी ये है कि अगर आपको श्री राम चरित्र को सुनते सुनते लगने लगे
ये चरित्र ही स्वयं संगीत है। चाहे तो आप सचमुच श्री राम के चरित्र को सुन रहे हैं, और अगर आपको संगीत केवल वाद्य से जुड़ा हुआ लगे तो भाई अभी वाद्य का उपयोग वाद्य धन्य हो जाता है, वाद्य का सदुपयोग करना बड़ा सार्थक है। लेकिन जब तक ये प्रतीत हो रहा है, वो शब्द जब गोस्वामी जी कहते हैं तो हर प्रसंग में गोस्वामी जी संकेत करते हैं। कहा सुंदरी बोले तो क्या लिख सकते थे, गायन का तो शब्द का है, क्या लिख दिया, बोले मधुर वचन तब कागा, कौवा बड़े मधुर स्वर में बोले। मानो संकेत ये कौवा कोई ये नहीं कि सुंदरी जी का स्वर बड़ा मीठा था, बोले उनका गुण ऐसा है कि वो इतना मधुर है कि कंठ पर दृष्टि ही नहीं जाती। गोस्वामी जी इस बात को इस अर्थ में कहते हैं कि हम लोग बड़ी सरलता से अपने भक्त मानने की भूल करते हैं। कहेंगे भाई क्या लेने दो, भगवान का प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट है। तो भगवान का प्रसाद स्वादिष्ट है कि वस्तु स्वादिष्ट है, इसका निर्णय हो जाए। मुझे भूलता नहीं, गीता प्रेस में बड़े भक्त थे, साधक थे, रघु जी। भगवान राम के भक्त में उनका रघु 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 नाम रटा करते थे, उनको रघु कहा करते थे, और अपने भगवान को नित्य भोग लगाते थे। और भोग लगाते पहले बताते थे कि आज हमारे प्रभु ये लेंगे, तो भक्तों को प्रसाद के लिए एकत्र होते रहते थे। पर किसी किसी दिन उनके ठाकुर जी कहते थे कि आज हम करेले का भोग लगाएंगे, और करेला जब भोग लगने के बाद बचने लगता था तो तथा कथित भक्त लोग कहते थे कि प्रसाद का तो एक फल ही बहुत है, तो उसको बहुत मात्रा में लेने की आवश्यकता है। हलवा है तो चाहिए, और करेला है तो एक कड़ही चाहिए। तो ये स्वाद वृत्ति हुई कि भक्ति वृत्ति हुई? भक्त बनना सरल नहीं। इसका अभिप्राय कि जिसकी स्वाद वृत्ति धीरे धीरे मिट करके प्रारंभ में नहीं मिट जाती, पर मिटते मिटते जब ये स्थिति आ जाए व्यक्ति को जो वस्तु भगवान के द्वारा ग्रहण की गई नदी हो गया, उसमें स्वाद लगने लगे। कब रामायण आपको प्रिय लगे? क्यों बोले रामायण में नवरस का आनंद है। तो नवरस के द्वारा आप राम कथा प्रारंभ करेंगे, पर समाप्ति कहाँ होगी? प्रसाद को आप प्रारंभ करेंगे तो ठीक ही है, आप स्वादिष्ट वस्तु का भोग लगाना ही चाहिए, लेकिन इतना होते हुए भी उसकी परिसमाप्ति कहाँ होगी? और तब गोस्वामी जी मैंने पुस्तका में कहते हैं, कौन कहता है कि लोगों को राम बड़े मीठे लगते हैं? उन्होंने कहा ये जितने व्यक्ति कहते हैं कि राम बड़े मीठे हैं, राम बड़े मीठे हैं, राम कोई मीठा समझते ही नहीं। मैंने कसौटी किया, और जो उन्होंने कहा वो पद आपने मुझसे जुमले पढ़ा, बोले जो मोह राम लागते मीठे तो सरस, नवरस अनरस सब हो ही जाते अति सीठे। जब 6 रस न दिखाई दे और 9 रस का भी आनंद न आवे तब राम रस। तो ये स्थिति तो एक सर्वोच्च स्थिति है। उसका अभिप्राय यह है कि अंततोगत्वा भक्ति साधना का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे उस अंतर आनंद का, उस अनहद इस दिव्य जो नाद है, उसका अभिप्राय है बहिरंग जो संगीत है वह आकर्षक कितना है, कितना प्रिय लगता है, सुनकर के कानों को कितना रसमय लगता है। लेकिन सुनते 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 एक स्थिति तब अंतरंग में आ जाती है जब अपने अंतर जीवन में बिनु स्वर राग तीसो बाजे अनर्थ की झंकार है। ये भक्त लोग अपने अंतःकरण में ही बिना किसी वाद्य के, किसी बिना यंत्र के, उनको अनगिनत राग जो है का उस स्वयं अपने आप में श्रवण होने लगता है। यही है भक्ति की अंतर्मुखता। तो वस्तुतः भगवान की भी है अंतर्गत। किसी बच्चे को पाठशाला में प्रवेश मिलता है
तो उसको तो कमाने कबूतर ही बताया जाता है, कमाने खामोशी ही बताया जाता है। लेकिन पहली कक्षा की ही बात अगर जीवन भर उसको कमाने कबूतर ही याद रह जाए तो फिर बड़ा योग होगा कि पूरा एक अपनी धारणा पर है, कभी बदलता ही नहीं, तो वो बहुत योग्य होगा। नहीं, क्रमशः व्यक्ति को कमाने कबूतर पढ़ने के बाद उसको बाद में बताया जाता है, समझ में आ जाता है ये कबूतर से का क्या संबंध है। अरे कबूतर में भी एक पाक अक्षर है तो कमाने कबूतर से नहीं होता। तो उसका अभिप्राय है कि भक्त रस का जो विस्तार होगा तो सारे रस तो है, तो श्री राम का ही रस, श्री राम का ही स्वाद गोस्वामी जी जिस वृत्ति की ओर संकेत करते हैं, मानो यह जो गायन है भगवान राम का जो दिव्य बाल लीला है, यह अन्य जितनी लीलाएं हैं, चाहे वो विवाह हो चाहे और हो, और गया तो तब आ गया कि जब हनुमान जी से प्रभु मिले और हनुमान जी को प्रभु ने बात कह दिया, हनुमान जी को दिया गया, प्रभु ने अपना परिचय दे दिया कि कौशल से दशरथ के जाए हमको तो वचन मान बल आए कौशल नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग तुम्हारी सुहाई, यहाँ हरि ईश्वर में देही खोजत पुत्र फिर है उठे। आगे चलते भगवान ने क्या कह दिया, यह सब आपन चरित्र कहा मैं गाई, अपना चरित्र मैंने जाके सुनाया। भगवान सोचिए, भगवान राम गाना गाने लगे थे क्या, या हनुमान जी भगवान गाना गाने लगे? भगवान राम कह सकते थे कि मैं अपना चरित्र सुनाया, उनके मुंह से निकल गया कि आपन चरित्र कहा मैं गाई, और हनुमान जी क्या कहते, कहो कथा बुझाओ, तुम अपनी कथा सुनाओ, मैंने अपना चरित्र जाके सुना दिया। हनुमान जी बाद में प्रभु ने पूछा कि मैंने तो सब उल्टा कहा था, ईश्वर का कोई लक्षण नहीं था और तुमने मान लिया कि मैं ईश्वर हूं, कैसे? तो उनका परिवार तो मुझसे अनेक ऐसे वाक्य निकल गए कि मैं समझ गया कि आप स्वयं प्रभु ही। क्यों? मैं जब आपके मुंह से निकला कि मैंने अपना चरित्र जाके सुनाया तो मैं समझ गया संगीत तो आपका ही चरित्र है, और लोगों का चरित्र तो क्या उसमें संगीत हो सकता है। तो गाई शब्द इसका अर्थ कितना आनंद है, ऐसा उपास में आनंद है। कौशल अम्बा निरंतर बालक राम के उन चरित्रों का गायन करते हुए रस लेते हुए आनंद में सराबोर है। पर भगवान होगा कि माने विवेक भी मांगा है, माने मुझसे कह दिया है कि कोई विवेक तुम रहनी प्रभु हमें को पाकर दे, तो मात्र विवेक को देना ही चाहिए। और तब एक दृश्य गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, का वो दृश्य बड़ा ही दार्शनिक है, बड़ा मधुर और सांकेतिक। महारानी कन्या नित्य भगवान की प्रतिमा का पूजन करती, भगवान की मूर्ति का पूजन करती है, और एक दिन ऐसा अवसर हुआ जब उन्होंने कि ये मेरे कि आज बड़ा विस्तार से कोई विशेष पर्व था, मैंने सोचा कि आज बहुत विस्तार से पूजन करो। उन्होंने विविध प्रकार के मिष्ठान्न बनाए और ये सोचा कि बालक बड़ी कठिनाई है, विवेक ले लिया था, पर श्री राम का जो अभिनय है जब वो बालक के रूप में व्यवहार करते हैं, माने दिन जो है पिलाने में जरा सी देर कर दिया तो रूठ रोने लगी, चितई मां तन लागी भूखा सजल नयन मुख पर रूखा। तो उस युवा को देख करके मां को ईश्वरत्व की याद भूल गई। अब इतना बालकों जैसा प्रत्येक हट करे। अब एक दिन कौशल्या श्री राम को गोद में लेकर के चली गई छत पर। पूर्णिमा की रात थी, रात्रि के भगवान ने दिखाया, देखो कितना सुंदर चंद्रमा। श्री राम ने देखा तो पूछा भाई ये चंद्रमा है,
तो मानी सकता कि बच्चे को खिलौना ही ये होता है, तो उनके मुंह से निकल गया कि वो स्वर्ग वालों, स्वर्ग के निवासियों का खिलौना, वो शब्द का निकला। मां को बड़े संकट में पड़ गई। श्री राम ने कहा कि यहाँ के खिलौने को मैं बहुत खेल चुका, अब यही चंद्रमा मुझे चाहिए। वो स्वामी जी गांधी रामायण में चित्र प्रस्तुत करते हैं। रामचरितमानस में बहुत से रामायण, ये दो ऐसे कई ग्रंथ हैं जो पूरक है रामचरितमानस के। कवितावली है, गीतावली है। वो स्वामी जी कहते हैं श्री राम ने जब ये कहा कि मुझे तो चंद्रमा खिलौने के रूप में चाहिए, श्याम सुंदर की लीला में वो भी वही कहते हुए दिखाई देते हैं, मैं चंद्र खिलौना नहीं। तो जब उन्होंने ये कहा तो अम्मा ने कहा कि पुत्र बेटा, ये तो बहुत दूर स्वर्ग है, कब वहां से इस चंद्रमा को तो नहीं लाया जा सकता है, बस रूठ ले, नहीं तो देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे इसको मंगाओ। और गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं, कब उसकी मालक आरी करे, हट करते हैं और उसके पश्चात रोने लगे। मां असमर्थ है तो प्रभु तो लीला में इतने कुशल है कि जब वो अभिनय करते हैं तो बड़ा से बड़ा बुद्धिमान विवेकी भी हो तो एक बार उस लीला को देख करके उसको लगने लगता है कि अलग तो बड़ा इस समय ऐसा हट कर रहा है जो संभव नहीं, और ऊपर से प्रभु इतना रो रहे और भीतर अभिनेता की विशेषता ये होती है कि अभिनय करते हुए जो दिखाई देता है वो भीतर से उसके अभिनय को देख करके जब दर्शक प्रभावित होता तो सबसे प्रसन्नता अभिनेता को होती है। कोई अभिनेता रंगमंच पर रोने लगे और उसके व्याकुल होकर के दर्शक भी रोने लगे तो रोते हुए अभिनेता के मन में बड़ा आनंद आता है कि क्या बढ़िया मैं रोया कि सबको रुला दिया, मैं कहा रोया। तथा अनेक देश भरी नृत्य करे न कोई, सोई सोई भाव दिखा गई। वो सभी कहते हैं जैसे कोई अभिनेता क्या वो अभिनय करता, जैसे रिपोर्ट किया इतने अवतार है, कौन से अवतार श्रेष्ठ है, कौन से भगवान किस रूप को श्रेष्ठ माना जाए। वो स्वामी ने कि जैसे एक रंगमंच का अभिनेता जब रंगमंच पर अभिनय करता है तो उसको नाटक में जो पाठ दिया गया है उसको ठीक ठीक उतार के दिखाता है, पर उसकी विशेषता क्या है कि दर्शक मोहित हो जाते और मोहित नहीं हो जाते, उसको वही मानने लगते हैं जैसा उन्होंने देखा। वो स्वामी कहते हैं भगवान की विशेषता क्या है कि जब वो लीला करते हैं तो अभिनय तो इतना सशक्त होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि भ्रम में पड़ते। माँ को की बात जाने दीजिए, लिखा हुआ है माँ श्री विश्वामित्र जो योग बल से ये समझ के आए थे कि ब्रह्म का अवतार दशरथ के घर में हुआ, का असुर तारकासुर का और नारी सुबाहु का संहार उन्हीं के द्वारा होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु को लगा कि थोड़ा गुरु जी को भी तो उस रस को चखावे जिस रस का आस्वादन हमारे पिताजी हमारे किया है। पिताजी राम पद्म गोस्वामी ने कहा भगवान राम जब महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं तो जाते हुए अब वन का मार्ग है, अब उसमें पक्षी को बोल पाए। अब वो भगवान राम और लक्ष्मण उसी पक्षी की नकल करके जो बोलने लगे, उसके पश्चात गुरु जी से पूछते हैं गुरु जी ये वृक्ष कौन सा है, ये लता कौन सी है, एक फूल कौन सा है। अब गुरु जी तो बिल्कुल ईश्वरत्व तो भूल गए, जैसे एक बालक चकित दृष्टि से देख रहा हो और सीमा तक हो गई कि जब सामने सरोवर में फूल खिला हुआ देख करके श्री राम और लक्ष्मण सरोवर में कूदे बढ़िया फूल खाने के लिए। गोस्वामी जी का विश्वामित्र इतने डरे, डर शब्द का प्रयोग पैठत सरल सरल चितवत खग अमृत वन रुचिराई सादर अभय। अरे बेटा कहाँ चले गए, तुम तो डूब जाओगे। तुम्हें ब्रह्म के डूबने का डर लगने लगे। उस बात को तो बालक की लीला कैसी अद्भुत होगी, वो अभिनेता जब अभिनय करने पर उतरता है तो उसका अभिनय तो अद्भुत होता ही।
तो वो विश्वामित्र जैसा व्यक्ति इसीलिए जब तारका को मार दिया, अरे ये तो मैं पढ़ गया था कि ये तो एक साधारण बालक है, और माँ का तो कहने क्या, माँ तो उस वात्सल रस में डूबी ही रहती है, इसलिए वो उस रस में डूबी हुई। और आज उनको जब ये लगा कि बालक जो है चंद्रमा मांग रहा है, चंद्रमा में कैसे लाऊं, चंद्रमा को कैसे उतारू, तो प्रभु बाहर से रोते हुए भीतर हंसते हुए सोच रहे हो, चंद्रमा क्यों उतार सकती हो? बोले नहीं, क्यों? बोले जो लोग को इतना नीचे उतार सकता है, सागर लोग से चंद्रमा को उतारना क्या उसके लिए कठिन है? तब माने तो मेरे लिए तो संभव है। और रोना प्रारंभ हुआ कि महाराज दशरथ को समाचार गया, बालक को चंद्रमा मांग रहा है और हो रहा है, शांत नहीं हो रहा। महाराज बाहर चतुर निकले, तो स्वामी जी ने चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी चंद्रमा को बोल देता हूं, पर यही आवश्यक है कि तुम पहले मां की गोद से उतर के मेरी गोद में आ जाओ। तो प्रभु तो प्रसन्न है, गोद में आ गए। महाराज ने तब जो है बर्तन और बर्तन जल से भरवा दिया गया। अब स्वाभाविक है कि चंद्रमा का प्रबोधन में उसको पढ़ रहा। श्री राम ने कहा, लो चंद्रमा, बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा आपने तो सचमुच चंद्रमा को ला दिया, लेकिन जब उसको पकड़ने के लिए नीचे झुके और हुआ तो डर लगा कि ये चंद्रमा है, तो जंतु है, ये तो चलता फिरता दिखाई दे रहा। वो समय बाल लीला का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तो वो मावत आदि और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कबहू हड़ताल ताई के नाचत मां कबे मनमोद भरे, और कबहू ऋषियाई कहे हठ सो, कबहू ऋषियाई कहे हठ सो, पुण्य ले तो सोई जी लाग आ रहे, वही लेके उठे योने प्रिय। पूछा कि हम कहाँ रहते हैं? महाराज दशरथ के महल में रहते होंगे तो त्रेता युग में थी। उन्होंने कहा नहीं, अब है कहा, वो अवदेश के बालक प्यारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहर। कहा ये जो चारों बालक हैं ये मेरे मंदिर में निरंतर विहार करते रहते हैं। इस तरह से भगवान की मधुमयी बाल लीला रस की सृष्टि करती है, किंतु बाल लीला को किसी की भी प्रिय लगती। बच्चों की लीला में बालकों का कार्य देख के किस माता पिता को आनंद नहीं आता, लेकिन इस आनंद विशेषता जो है उसका रूप चढ़ा। क्या भगवान को यह लगा कि मां अगर मुझे केवल बालक के रूप में समझती हुई केवल वात्सल्य का आनंद ले तो विवेक से वंचित हो जाएगी, इसलिए आनंद के साथ साथ इसको विवेक की आवश्यकता। और तब प्रभु ने क्या किया, मां को लगा कि बालक को जब पढ़ता रहेगा तो पूजा में बड़ी बाधा होगी। अब बच्चे को गोद में लेकर कोई मां भोजन करने बैठे तो बच्चा तो बच्चा है। मुझे इस तरह में एक बार गया तो मुझे बहुत से बच्चे लेकर के माताएं आ गई थी, तो मैंने कहा कि बच्चे लेकर आता हो गया वो तो जरा पीछे बैठ जाए। इसी ने मुझसे कहा बात की, तो आपने बड़ी भूल की, बालक तो भगवान के रूप है। मैंने कहा अगर भगवान के रूप है तो उनको तो कथा सुनने की आवश्यकता ही नहीं, उनको तो सुनाते ही आना चाहिए। बालक के रूप भगवान जब समझ में आ गया तो इसका अभिप्राय ये है कि भगवान बालक है तो लगा मां को की पूजा में तो बात बच्चे से बाधा पड़ेगी। तो आपने तुरंत स्नान कराया सफाया करके पढ़ने में सुना दिया कि अब बच्चा सोया रहेगा तो पूजा ठीक से हो पाएगी। तो स्वामी ने कहा एक बार चलनी अनवाए कभी सिंगार पलना पौड़ाए, और उसके बाद निज पूरे इष्ट देव भगवाना पूजा करके एक भगवाना स्नान के लिए स्नान कर दिया और बहुत मधुर पकवान लेकर के अपने इष्ट देव के मंदिर में परोस दिया। और तब प्रभु को लगा
तो यही अवसर है कि जब मां को उनके पूजा का फल दे दे। आप विचार करके देखिए, पूजा तो बहुधा हम सभी के घर में किसी रूप में होती है, पर वस्तुतः हम लोगों की जो पूजा होती है एक केवल पारंपरिक पूजा होती आई है, और होती आई है तो होनी चाहिए। इस रूप में अधिकांश हम लोगों के जीवन में पूजा दिखाई देती है। पर पूजा का उद्देश्य क्या है? का यहाँ पर बड़ा विचित्र संकेत है कि साक्षात चैतन्य ब्रह्म ईश्वर जो है वो कौशल्या जी के घर में, और कौशल्या जी से गोद में लेते हैं, उसे छोड़ करके कई मूर्ति की पूजा कर रहे। यही संकेत आगे चल करके मिलता है। जगत जननी सीता जाती है अशोक पुष्प वाटिका में, और उस वाटिका में गई भी क्यों है? पार्वती जी के मंदिर में पार्वती जी के मूर्ति की पूजा करने। और उसकी पराकाष्ठा तब है जब भगवान राम का पराक्रमण करने के लिए प्रस्तुत होते हैं और रामेश्वरम में मूर्ति की स्थापना करते हैं। क्या इसका अभिप्राय? साधारणतः कई व्यक्ति मानते हैं कि उच्च कोटि का जो ज्ञानमय व्यक्ति है उसको मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, पर जो बाल वृत्ति वाले हैं, जिनमें उतना विवेक नहीं है, वो लोग मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। तो अब ये जो मान्यता है तो फिर इसका अर्थ ये कि कौशल्या में पहली कक्षा की विद्यार्थी और वही जगज्जननी सीता भी अभी पहली कक्षा में, और साक्षात ईश्वर राम भी पहली कक्षा में, क्योंकि तो सब मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। भगवान राम तो जब वन में जा रहे थे तो गंगा स्नान करने के बाद वहां तो शंकर जी का कोई मंदिर नहीं था, तो पुण्य जी की गीली मिट्टी लेकर के शंकर जी की मूर्ति बनाई। तब मध्यम कल रघुकुल नाथा पूज पार्थिव लाए मां, मिट्टी का शंकर बहुतों के सौर आदि में तो मृतिका से शंकर जी का निर्माण होता है और वो पूजन होता है। नहीं, मूर्ति पूजा पहली कक्षा भी है, और मूर्ति पूजा जो है कक्षाओं का अंत भी है। क्या है उसका सूत्र यह है, जब यहाँ पर भी भगवान ने इसी सत्य का साक्षात्कार कौशल्या में कराया, उसी पक्ष का साक्षात्कार सीता जी ने अपने चरित्र के माध्यम से, भगवान राम ने अपने चरित्र के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए वह संकेत दिया। और वो सूत्र यह है कि आप जो पूजन करते हैं, चाहे मूर्ति है, चाहे चित्र है, या कोई वस्तु है, तो आप क्या मानते हैं? उसे जड़ मानते हैं कि चेतन मानते हैं? तो परंपरा जो लोग करते हैं वो तो पौधा कहे, लेकिन उनका जो सारा व्यवहार होता है वो तो लगता है कि वो चेतनता का आभास जिसको होना चाहिए। वस्तुतः उसका मूल तत्व तो यह है, सारे शास्त्री कहते हैं कि ब्रह्म या ईश्वर सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी है तो पत्थर में भी सर्वत्र, जल थल नभ सर्वत्र है तो पत्थर में है। तो पत्थर में है केवल शब्द से तो भाषण में कोई भी कह सकता है कि ईश्वर सर्वव्यापी, पर पूजा का तात्पर्य है कि वस्तुतः दिखाई देने वाले कर्म जो चेतन तत्व है, जब वो पूजा का प्रतिफल क्या है? कोई भक्त आकर के का मुझसे ने कहा करके कि आज तो मैंने देखा तो लगा कि भगवान कुछ नाराज थे, तो वह प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न इसलिए हुआ कि भाई चित्र आपके होंगे, चित्र में तो अगर नाराजी की मुद्रा होगी तो हमेशा रहेगी, हंसी की मुद्रा होगी तो सर्वदा हंसी की रहेगी। पर अगर आपको मूर्ति चित्र में भी यही एक रस दिखाई दे तो अभी आप चेतन को नहीं देख रहे। चेतन होगा तो उसमें कोई न कोई परिवर्तन तो आपको दिखाई देगा। और इसका अभिप्राय यह है कि हम कहां पर अनुभव कर रहे हैं पूजा करते समय के वस्तुतः हम चैतन्य की पूजा कर रहे हैं। वो तो सारे व्यवहार प्रकट होता है। का हम
का उस संदर्भों को नहीं बोलते, पता नहीं अभी के लोग है कि नहीं या परंपरा है कि नहीं, अभी होगी नहीं। जो की बात है, मैं बालक के रूप में पूजा के लिए कपिलदेव जी ने कहा जा करके सुपारी ले आओ। सुपारी लेने गया तो दुकानदार ने पूछा पूजा के लिए चाहिए खाने के लिए? मैंने पूजा के लिए चाहिए तो सड़ी सुपारी भी चल सकती है, खाने के लिए चाहिए तो बढ़िया ही चाहिए। तो अगर पूजा का यही रूप है तो हम सब धोखा दे रहे हैं। अगर हम सचमुच उनको ये मानते होते कि ये चेतन है, तो आपके यहाँ कोई चेतन अतिथि आता है तो आप कैसा व्यवहार उससे करते हैं, और आप उसके सुख सुविधा का कितना ध्यान रखते हैं। कभी कोई भक्त के जीवन में बात आती है कि भगवान ने सपना दिया कि मुझे प्यास लगी है। भगवान को प्यास लगती है क्या? तो इसका अभिप्राय कि जिसने भगवान को चेतन मान, जल वो महात्मा रोज अर्पित कर देते थे सोते समय, उस दिन यदि भूल गए पुजारी जी रखना, तो भगवान अगर स्वप्न में कहते हैं तो उसका अभिप्राय है कि उसका जो ईश्वर है वो नहीं है, वो चैतन्य है। ये जो चैतन्यता की अभिव्यक्ति है मूर्ति पूजा का यही लक्ष्य, और इसी सत्य को प्रकट किया गया रामचरितमानस के इन प्रसंगों के माध्यम से। बस कसौटी एक ही है कि पूजा करते करते आप बोलते जा रहे हैं स्तोत्र, तो वो भी कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते। यही पूजा के श्री किशोरी जी की पूजा में दोनों पक्ष है। स्नान करके पूजा करने गए तो सीता जी बोली, पर उधर मूर्ति नहीं बोली, ये लिखा हुआ। तो मज्जा करी सर सकल समेता गई मुझे तो मैंने गौर ने कहता, पूजा पूर्ण अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर बाटा। मांग ठीक है, आप और हम भी पूजा करके मांग तो भी तो रखते नहीं है, पर उधर से तो नहीं मिला। तो उसी के बाद जब श्री राम का भी दर्शन करती है और उनसे वो पार्वती जी के मंदिर में जाती है, तो अंतर स्पष्ट हो गया। पूजा का वही दोनों पक्ष, पहले पूजा करेंगे तो उसी रूप में करेंगे जैसे सीता जी ने किया, लेकिन उसके पश्चात जब उन्होंने जाकर के जय जय गिरिराज चकोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय जय भगवान खड़ानन माता जगत जननी रामिनी जी गाता, नहीं तो आज मध्य औसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भो पराभो हारिणी विश्व विमोहन सरस विहारिणी पति देवता सुखी माँ तो महिमा अमुतन सकई कई सहस्तारदा शेष। और आपने कहा मोर मनोरथ जानहु के बसहु सता और पुरुष बही के, और जब अस कही स्वर्ण गहे मैं देही तब विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्तिम सुखानी। यही पूजा की पराकाष्ठा है। हम वहां उनसे बात कर रहे हैं, वो यही नहीं है, अभी कोई कमी होगी। और वो पूजा होते होते स्थिति आ रही कि पार्वती जी ने पार्वती जी की मूर्ति में ही माला दिया, आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद को लेकर के श्री सीता जी जाती है। तो वस्तु का मूर्ति पूजा तो सर्वोच्च वस्तु है। पहली कक्षा पढ़ना तो थोड़ा अपने आप ही धुन में डालना है, और इसीलिए कैसे लोग रावण शंकर जी की पूजा करते हैं और भगवान राम की करते हैं, लेकिन रावण मूर्ति में पूजा नहीं करता था। उसने तो शंकर जी से कह दिया, मैं तो आप जानते हैं कि कितना व्यस्त हूं, अब आप आके पूजा ले जाए कोई। तो बड़े शंकर आ जाते थे, रोज कहते थे लोग तो जाते हैं, भाई क्या करे रावण करना पड़ता, नाटक कर देता कर देते। ब्रह्मा से कह दिया, अब आप वहां पर वेद, आपका वेद किस काम का, आप आकर के मेरी सभा में वेद सुना दिया। ब्रह्मा भी समझ आते, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो घर आवे। वो स्वामी जी कहा ये वाक्य। भगवान राम क्या शंकर जी का आह्वान नहीं कर सकते थे क्या? भेज देते हनुमान जी को या किसी और को जाकर के शंकर जी को बुला ले आओ, नहीं बुलाया। उन्होंने तो मूर्ति बना करके पूजन किया। क्यों किया?
किसी ने कहा महाराज शंकर जी को आपको बुलाने पर परम प्रसन्न हो करके आ जाए, आप बुलाते नहीं रहे। प्रभु ने कहा अगर भगवान शंकर को मैं एक देशीय मानता होता तो बुलाता, हमारे इष्ट तो सर्वत्र व्याप्त है, वह मूर्ति में उनकी पूजा करेंगे, उसके लिए कैलाश पर्वत से शंकर जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है। ये अलग है। ये पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज आपको श्री राम ने नहीं बुलाया, तो शंकर जी ने तो अपनी भक्ति भावना के अनुकूल उत्तर दिया। उन्होंने कहा पार्वती हमारे राम को जिस कंकड़ को छू देंगे वही शंकर हो जाएगा। वो तो उनका स्पर्श ही सुरत्व का निर्माण करता है। और मूल तत्व यह है कि जब जड़ जड़ लगे, हम जड़ मान करके जड़ जैसा व्यवहार करें तो वैसा ही हमको परिणाम जो मिला है। पर ये जो पूजन है धन्य अम्बा, और जब प्रेम से उन्होंने पकवान बनाया और पकवान बना करके भोग लगाने चली तो क्या दुख हुआ। वो स्वामी ने कहा आप लोग भी करते होंगे, पर्दा डाल देते। अब पर्दा डाल दिया और अपने दृश्य जब पर्दा खोला तो देखते क्या है कि उनका जो बालक है वही उस स्थान में था, भोग लगा। अब मां भय की कहां से बालक गया, देवता रुष्ट हो जाएंगे, उसका बालक उठा कर दिया, उनको मैंने अर्पित कर दिया था, अब मैं क्या करूं। पर अब सोचने लगी अरे ये बालक को अभी घुटने के बल भी नहीं चल पाता है ठीक ठीक, मैं तो इसको सुला करके आई थी, पल्ले से कैसे उतरा होगा, कैसे आई होगा, ये क्या है। वहां से गई, जाकर के देखती है तो देखा बाल पर सोता, पल्ले पर आम जो के थो गहरी नींद में सो रहे। वहां लगाते देखा और यहां जो है सोते देखा, फिर सोते नहीं लगी, फिर आई देखा बालक हुए, तब बोले वहां बालक देखा, मति ब्रह्म मोर आने भी सीखा। क्या मैं पागल हो गई, क्या मुझे मति ब्रह्म हो गया, क्या हो गया है कि बालक दो रूपों में कैसा देख रहा है। ईश्वर जो है मां को पूजा से प्रसन्न होकर के अपना रूप दिखाता है। देख राम जननी अपुरानी, जब श्री राम ने देखा कि मां को बड़ी व्यग्र हो रही, तब प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर क्या किया, दिख रहा पहले जो अद्भुत रूप अखंड ओम ओम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मन। विराट रूप का दर्शन अर्जुन को, वो दूसरे रूप में रामायण में विराट रूप का दर्शन भगवान दो भिन्न रूप में, या तो सुंदर जी को कराते हैं या अम्बा कराते हैं। मां ने देखा कार्य उस पालक को ब्रह्म अखंड ब्रह्म जो है इसको रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, अगणि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित संधुमय कानन, काल कर्म गुण जाल सुनाऊ सुख देखा जो सुपान काऊ। दृश्य देख करके जगत है, उन्होंने देखा माया, भगवान माया देखी, माया प्रबुद्ध गाढ़ी पर माया तो पड़ी, बोले अति सभी माया के मारे कांपती हुई, अति सभी जोड़े पर ठाड़ी। उस विराट के उस रूप के समक्ष माया हाथ जोड़े हुए खड़ी, और फिर अचानक उनकी दृष्टि गई, देखी भगत जो छोड़े ही, भक्त का दर्शन हुआ। माया की दूसरी ओर वह भक्ति माया जो बांधती है और वह भक्ति जो छोड़ती है, दोनों भगवान के आसपास वह दृश्य दिखाई देता, और उस दृश्य को देख करके मां चकित हो गई, यह क्या है। तब प्रभु ने यह सूत्र दिया, और कितना महत्वपूर्ण तत्व भगवान ने बताया। यहाँ पर ईश्वर के तीन रूपों का साक्षात्कार, एक वह जो है अखंड दिख रहा, कहेंगे अद्भुत रूप अखंड। जब हम एक देश में देखेंगे, काल में देखेंगे, एक मूर्ति में देखेंगे तो अखंड हो गया। पर भगवान ये पाना चाहते थे,
कि मैं को अखंड, ये को खंड में देखना उसकी बाध्यता। कहो खंड के नहीं तो उसको देख सकता है, अखंड को इतने बड़े आकाश को हम पूरी तरह कहां देख पाते। मां को बताना चाहते थे कि वस्तुतः मैं जब इस कौशल तुम्हारे गर्भ में आया, ऐसा लगा मैंने बालक के रूप में जन्म लिया, तुम्हारे रूप में मैं खेलता रहा, तो तुम्हें इस सत्य का ज्ञान होना चाहिए कि वस्तुतः मैं तत्वतः अखंड ब्रह्म हूं और खंड के रूप में मैं सुख देने के लिए अब किसी भी वस्तु का स्वाद लेंगे तो क्या करेंगे। अब बहुत बड़ा लड्डू आपको दे दिया जाए तो आप सोचे कि पूरा का पूरा ही लड्डू मुंह में डालना रहेगा। नहीं, आपको तो भाई आपको मुंह में जितना समा सके उतना ही तो टुकड़ा करेंगे। बालक के रूप में जब हम भगवान को देखते हैं तो अपने आनंद के लिए अखंड को खंड के रूप में देखते हैं। और उसके बाद भगवान ने सूत्र दे दिया, बोले यहां हुआ कोई बालक देखा, रोग का संकेत ये था कि देखो उस ब्रह्म के रूप में तो मैं स्वतंत्र हूं, पर जब तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं बालक बनता हूं तो सुलाती हो तो सो जाता हूं, खिलाती हो तो खा लेता हूं। केवल भक्त की जो भावना होती है उस भावना की रक्षा के लिए ही तो यह दिव्य लीला मेरे द्वारा संपन्न हो रही है। और उस दिव्य लीला का आनंद लेते हुए भी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अखंड को अपनी गोद में लेकर के तुम्हारे अंतर मन में सचमुच किसी भ्रांति का उदय न हो। मां जो है लिखा हुआ है, मां पहले तो इतने व्याकुल हो गई, उस घबरा करके उन्होंने मुझे आंख मूंद लिया और तब भगवान ने मां को अपने रूप का उपदेश दिया। यही है ज्ञानमय भक्ति। वह जो अखंड ईश्वर है उसको हम इसलिए खंडित मानते हैं, हमारा जो शरीर है वो सीमित है, हमारी बुद्धि स्वयं सीमा में घुटी हुई है और इसलिए असीम को हम सीमा में लाते हैं। और इस तरह से मां को उपदेश देने के बाद जब मां कहा कि बस जगत पिता मैं उसको कहीं जाना, जगत पिता को मैंने तू मान लिया, तब भगवान ने अपने रूप का दर्शन तो कराया। तुरंत कौशल्या जी से कहा एक वचन दीजिए, क्या? बोले यह जब कहूं कहां से सुनू माई, और किसी को नहीं सुना लीजिए कि मेरा पुत्र जो है साक्षात ब्रह्म है, हमारे आप बीच में मानो आपके ज्ञान में मैं ईश्वर रहूं पर आप भावना में आपका नन्हा बालक ही रहूं। यह जो दिव्य भक्त है वो कौशल्या को प्राप्त होती है। अब वो जो रहनी है उसकी तो अब कल के लिए छोड़ देना ही पड़ेगा।